रात के सन्नाटे में जानवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे में सिर्फ लैंटर्न की धीमी रोशनी थी। अभी अभी जानवी ने आईने में अपनी ही इमेज को बदलते हुए देखा था। What the hell was that? मैंने सच में आईने में कुछ देखा और is it the darkness messing up with my brain? I think I'm too stressed. सोचने से डर और बढ़ रहा था, इसलिए अपने आप को एंगेज करने के लिए उसने अपना माइक स्टार्ट करके सेल्फी कैम ऑन किया। Today was intense. The old woman, the fire, villagers scared like they have seen death walk by. शायद ये सब मेरी इमेजिनेशन है, शायद थकान है, पर कुछ तो है। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं इस सीक्रेट को जाने बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। देखते हैं कल क्या होता है। गुड नाइट गाइस। जानवी ने रिकॉर्डिंग स्टॉप की और अपने रिकॉर्डेड वीडियो प्ले करके देखने लगी, लेकिन उसे जो सुनाई दे रहा था वो कुछ और ही था। What? ये कैसे रिकॉर्ड हुआ? What is this? How is this even possible? जानवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने वीडियो दोबारा सुना। फाइल में अब सिर्फ खामोशी थी। वो आवाज जैसे कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। This is just beyond my comprehension. शायद थकान और एग्जॉशन की वजह से ये सब हो रहा था। जानवी ने अपने आप को समझाया और खाट पर लेट गई। अचानक कुछ देर में उसकी आंख खुली, लेकिन अब वो खाट पर नहीं थी, बल्कि एक घने जंगल में खड़ी थी। वो जंगल के बीच चलने लगी। सब कुछ सरेल था, धुंध से भरा हुआ, लेकिन हर एक पत्ते की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक औरत सामने आई, सर से पांव तक ढकी हुई, और जानवी ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वहां कुछ था ही नहीं। उसका चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक खाली अंधेरा। सोना दो, हमेशा नींद में रहने दो, क्यों जगाया उन्हें? जानवी ने चीख कर आंखें खोली। वो पसीने से भीग चुकी थी, सांस तेज चल रही थी। सपना था, पर वो एहसास बिल्कुल असली। ये जो भी है वो अब मेरे सपनों में आने लगी है। Is this energy taking over me? अगले दिन सुबह सुबह बिना कोई टाइम वेस्ट किए जानवी ने पैटी को जगाया। जे, इतनी जल्दी बाहर निकलना नेसेसरी है क्या? इट्स सो कोल्ड। हाँ पैटी, इस केस की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आ रही। I wanna see those symbols. उनके पीछे डेफिनेटली कोई मीनिंग है। इस गांव की हर दीवार पर, पत्थर पर, घरों पर अजीब से निशान है। उन्हें स्टडी किए बिना हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। फाइन, लेट्स गो, लेट मी गेट माय कैम्प। पैटी के साथ जानवी गांव में बहुत देर तक घूमती रही। जो सिंबल्स दिख रहे थे उनके फोटोज और वीडियोस लिए जा रहे थे। लुक एट दिस सिंबल, ये स्टार सिंबल है, लेकिन इस पर डॉट से एक और पैटर्न बनाया है। ऐसे पैटर्न्स जनरली हमने हॉलीवुड हॉरर मूवीज में देखे हैं, ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में, है ना? यू आर राइट, ये सिंबल्स तो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में यूज होते हैं। तो ये यहाँ दीवारों पर, घरों पर किसने बनाए? क्या ये पूरा गांव ही श्रापित है? कर्स्ड विलेज? वी डोंट नो जी, हमें क्या पता ब्लैक मैजिक के बारे में। बट आई नो अ पर्सन जिसे तंत्र और ब्लैक मैजिक के बारे में सब कुछ पता है। ही इज द ओनली वन हु कैन हेल्प अस राइट नाउ। कौन? प्रोफेसर सेन। जानवी ने प्रोफेसर सेन को कॉल किया। प्रोफेसर सेन एक फोकलॉ एक्सपर्ट थे। जानवी के पॉडकास्ट में गेस्ट भी रह चुके थे। उनसे बात करके जानवी को रियलाइज हुआ था कि ये सच में बहुत नॉलेजेबल और जेन्युइन है। प्रोफेसर सेन? अरे बोलो जानवी, कैसे याद किया? कोई नया पॉडकास्ट शूट करना है क्या? प्रोफेसर सेन, आप इस वक्त कहाँ हैं? आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे। पुणे के कॉलेज में आज मेरा लेक्चर है। क्यों, क्या हुआ? यू साउंड टेंस। एक्चुअली सर, मैं मित्रानगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में हूँ और कुछ एंशिएंट सिंबल्स स्टडी कर रही हूँ। अगर मैं सिंबल्स की फोटो आपको भेजूं तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सिंबल्स के पीछे की मीनिंग क्या हो सकते हैं? ओके, श्योर, भेजो, आई कैन ट्राई। जानवी ने प्रोफेसर सेन को फोटोज भेजे और 5 मिनट में ही प्रोफेसर का कॉल बैक आया। लेकिन इस बार उनकी आवाज बदल चुकी थी। वो डरे हुए लग रहे थे। Where did you find these symbols? जानवी, ये कोई ऑर्डिनरी सिंबल्स नहीं है, ये तांत्रिक सीलिंग स्क्रिप्ट है। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है ट्रैप द सोल। किसी बुरी आत्मा को इन सिंबल्स की मदद से उसी जगह रोका गया है। क्या? लेकिन ऐसे सिंबल्स तो पूरे गांव में है।
प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। डोंट गेट टू दीस सिंबल्स, दे आर अ डोरवे टू द कर्स्ड। क्या? हेलो प्रोफेसर, कांट हियर यू। कॉल अचानक कट गया। जानवी ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। What happened? He was telling me to leave और कह रहे थे कि ये सिंबल्स सोल्स को ट्रैप करने के लिए यूज होते थे, लेकिन पूरी बात सुन नहीं पाई। Let me try again. जानवी ने बहुत बार कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर ने फोन नहीं उठाया। Jay, stop calling him. I guess उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी है। Why you pestering him? You are right. लेकिन पैटी, ऐसा क्या है इन सिंबल्स में कि प्रोफेसर ने एकदम से मेरे कॉल्स उठाना ही बंद कर दिए? Are we getting into something dangerous? पता नहीं जे, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। This is gonna be the most interesting case we ever worked on. कुछ देर पैटी और जानवी दोनों सिंबल्स को गूगल करने में बिजी हो गए, लेकिन सरप्राइजिंगली गूगल पर भी उन सिंबल्स के बारे में कहीं पर कुछ नहीं था। How weird. गूगल पर एक आर्टिकल तक नहीं है इन सिंबल्स के बारे में, as if these symbols exist only in this village. तभी जानवी का फोन बजा। It was प्रोफेसर सेन। Yes, Professor. Sorry for calling you repeatedly. लेकिन हेलो, प्रोफेसर सेन के फोन से कोई और ही बात कर रहा था। जानवी was shocked। ये प्रोफेसर सेन का नंबर है। Who is this? मैं लाइफलाइन हॉस्पिटल से नर्स बात कर रही हूँ। मिस्टर अरविंदो सेन के कार का मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हुआ है। उनका फोन फिलहाल मेरी कस्टडी में है। अभी तक उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ आए नहीं हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है और ये फोन भी मैं अब पुलिस को हैंडओवर करने वाली हूँ। लेकिन इस फोन पर आपके बहुत सारे कॉल बैक्स थे, इसलिए मैंने कॉल बैक किया आपको। आर यू रिलेटेड टू मिस्टर अरविंदो? No, I'm a friend of his. प्रोफेसर की हालत कैसी है? ऑनेस्टली इस वक्त कुछ कह नहीं सकते। ही इज इन द आईसीयू। ही हैजंट रीगेन्ड कॉन्शियसनेस। जानवी के हाथ कांप रहे थे। कॉल के कट होते ही एक्सीडेंट? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मेरी वजह से। शिट! जानवी कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। गिल्ट से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान उसकी हेल्प कर सकता था, कार्तिक। जानवी ने कार्तिक से मिलने का फैसला किया। दोनों पुराने मंदिर के पास मिले। पैटी को उसने वापस भेज दिया। अब सिर्फ जानवी और कार्तिक बैठकर बात कर रहे थे। प्रोफेसर सेन के बारे में सुनकर हम भी चौंक गए हैं जानवी, लेकिन तुम्हें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। कैसे ना दूं दोष? मैंने बुढ़ी वाइसा से बात की और उन्होंने अपने आप को आग लगा दी। मैंने प्रोफेसर को सिंबल्स के बारे में पूछा। नाउ ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते ना? ये कोइंसिडेंस नहीं है जानवी, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पुरानी शक्ति जाग रही है। तुम सिर्फ एक जरिया हो। तुम यहाँ सिर्फ जवाब ढूंढने आई हो और तुम्हें तुम्हारे जवाब ढूंढने का पूरा हक है। लेकिन कहाँ ढूंढूं? कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हारे सवालों का जवाब हिस्ट्री में छुपा है। कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिश लोगों ने पहाड़ी की गुफा में खुदाई करने की कोशिश की। उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि पहाड़ में कोई खजाना है। फिर क्या हुआ? 50 सोल्जर्स अंदर गए, एक भी बाहर नहीं आया। ना गोलियां चली, ना खून बहा, सब बस मर गए। प्रोजेक्ट का नाम था ब्लैक एको। ब्रिटिश लोगों ने उस गुफा को सील कर दिया। सारी फाइल्स इरेज कर दी गईं। एको, जैसे वो आवाज जो मैं अपनी वीडियोस में सुन रही हूँ। क्या? कुछ नहीं। कार्तिक, मुझे इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? मैंने गांव वालों से सुना है कि यहाँ एक ही स्कूल है। उस स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। बस पुरानी किताबों से और धूल से भरा हुआ है कमरा। लेकिन वहां तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है। कार्तिक और जानवी गांव के उस पुराने स्कूल में गए। शाम का वक्त था। एक छोटा सा गेट खोलकर जानवी और कार्तिक अंदर गए। पीपल का पेड़ और एक बड़ा सा आंगन था। सामने एक छोटा सा पात्र वाला घर था। वहीं स्कूल की इमारत थी। लकड़ी की खिड़कियां और दरवाजे अब बंद थे। स्कूल अब खाली हो चुकी थी। वहीं पर एक छोटा सा कमरा था जिस पर लाइब्रेरी लिखा हुआ था। दोनों अंदर गए तो देखा कि पूरा कमरा पुरानी किताबों से और धूल से भरा हुआ था। जानवी ने पुरानी किताबों में ढूंढना शुरू किया। फाइल्स, पेपर्स, पुराने कैलेंडर्स, कई पुरानी किताबें। ढूंढते ढूंढते जानवी के हाथ लगी एक पुरानी लेदर बाउंड डायरी। कवर पर लिखा है लेफ्टिनेंट जेम्स विलोबी। हाँ, यही वो डायरी है जो ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखी थी उस गुफा के हादसे के बाद। Before you proceed with reading this diary,
I must urge you to understand that what you are about to read may appear wholly implausible. However, whether you choose to believe it or not, it is the truth. For I have lived through it. I have lost an entire troop to this phenomena. The tunnel in this village, referred to as the Gufa in the local tongue, is no ordinary tunnel. It sinks, and when it does, we forget who we are. जानवी ने वो डायरी अपने साथ रखी और मुखिया जी के घर पर अपने कमरे में आने के बाद लैंटर्न की लाइट में उसने वो डायरी खोली। उसे पूरी कहानी पढ़नी थी, लेकिन जैसे ही वो डायरी खोलने की कोशिश करती, तेज हवा चलती और डायरी बंद हो जाती। लैंटर्न भी बुझ जाता। ऐसा 2 से 3 बार होने के बाद जानवी ने अपना कैमरा स्टार्ट किया और रिकॉर्ड करने लगी। मित्रानगढ़ की मिस्ट्री गहरी होती जा रही है। दिस इज एन फोकलोर, दिस इज अ लिविंग कर्स। मित्रानगढ़ इज नॉट हॉन्टेड, इट्स पोजेस्ड। जानवी ने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे दोबारा प्ले करके देखने लगी, लेकिन उसे अपनी आवाज के बजाय कुछ और ही सुनाई दे रहा था। उनकी भाषा जानवी के लिए अननोन थी। एक बार खुल गई धरती मुखरो जरूरी है। जानवी ने वीडियो फिर बंद किया, पर उसकी सांस तेज थी। कमरे में हवा भर गई थी, जैसे कोई और भी था वहां। बर्तनगढ़ के नीचे कुछ जाग चुका था और वो अब जानवी को ढूंढने निकला था।